चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवराज कुमार और आज हम आपको जो क्लास मेरा था प्रकाश का प्रवर्तन उसमें कुछ आगे बताने जा रहे हैं। होली का छुट्टी देखे आए हैं, क्लास बंद है इसलिए आज घर से देख रहे रिकॉर्डिंग करके। देखिए आज लैपटॉप पर आज देखते हैं पढ़ा के कैसा है। अगर आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन ठीक रहेगा, बोर्ड पर या लैपटॉप पर, ऐसे हम दोनों पर भी पढ़ा देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि कौन ज़्यादा ठीक है आपके लिए, कौन ज़्यादा सही है। देखिए उससे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों ने जैसा प्यार दिखाया 220 करवा दिया, इसको जल्दी 1000 करवाइए, फिर 1000 के बाद और मजा आएगा और जल्दी जल्दी कंटेंट आएगा, वीडियो आएगा और जल्दी जल्दी। आवाज़ का थोड़ा बहुत इशू होगा, माइक वाइक नहीं लगाए हुए हैं अभी, तो आप कंप्रोमाइज़ कीजिए और देखिए सीखते हैं। पिछला क्लास में यहाँ तक बताए थे, निर्वात में प्रकाश की चाल ये सब हम बता दिए थे, क्वेश्चन पूछ लिए थे आपसे। तो आगे देखते हैं, इसके आगे बनाए हैं प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ। अब इसमें हमको पढ़ना है आगे पदार्थ किसके आधार पर, क्योंकि यह चैप्टर लाइट, इसलिए हमको पढ़ना है लाइट के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यह है क्वेश्चन यहाँ कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर हमारे जो प्रकाश का गमन है इसके आधार पर वह निर्धारित करेगा प्रकाश का गमन कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उसके हिसाब से देखिए समझते हैं। 3 पदार्थ के होते हैं ये, कितना 3 पदार्थ। पहला है पारदर्शी पदार्थ, ये पदार्य हो गया है, इसको आप देख सकते हैं, हो गया है टाइपिंग में मिस्टेक। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक नंबर है, उस पे आप कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, हम उसको उस पे पीडीएफ दे देंगे। रुकिए नंबर बता देते हैं आपको। नंबर लिख देते हैं इसमें, देखिए नंबर, देखिए यही नंबर है, इस पे आप कर सकते हैं मैसेज, तो कीजिए, हम आपको दे देंगे पीडीएफ। व्हाट्सएप मैसेज आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हमारा आगे कहता है, देखिए कि हाईलाइट ले ली, पहले पारदर्शी पदार्थ हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है। मतलब आप एक टॉर्च लीजिए और कोई ऐसा पदार्थ लीजिए, देखिए हम लेते हैं पहले, ये तो हमारा कॉपी हो गया पूरा। इसमें देखिए सब पन्ना है, देखिए कैसा सब ऐसा पन्ना है, सब सादा पन्ना है। इसमें जो पहला है इसका पन्ना देखिए फूट है एकदम, ये पारदर्शी हो गया, जो पदार्थ हो गया पारदर्शी हो गया। इसके आर पार आप हमको देख सकते हैं, देखिए ये पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हो गया, जैसे कांच है, पानी है, हवा है इत्यादि है। हवा के भी आर पर देख रहे हैं हम, जो ये जो पूरा रूम में भरा हुआ है हवा, हमारे आसपास भी पूरा हवा, लेकिन आप हमको देख पा रहे हैं ना, तो यही से हो गया पारदर्शी पदार्थ। हवा भी, कांच भी और पानी भी, पानी के आर पार भी हम देखते हैं। तभी तो देख लेते हैं गिलास में कि मक्खी गिरा है कि कौन सा कचरा गिरा हुआ है, पानी जब पीते हैं गिलास गिलास से। तो ये पारदर्शी का हो गया, समझ लीजिए इसको। अगला देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ऐसा पदार्थ, इसके नाम से ही पता चलता है अपारदर्शी, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकता है। देखिए ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट पत्थर, चाहे कुछ भी, ईंट पत्थर कीबोर्ड कुछ भी हो जाएगा, इसके आर पार लाइट नहीं हो पाती है, तो ये अपारदर्शी पदार्थ हो गया। और हमारा तीसरा है पारभासी। ये जो पारभासी है, ये पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ इन दोनों के बीच में है, एकदम बीच में अटकल है पारभासी। इसमें से कुछ पार होगी, कुछ पार नहीं होगी। जैसे में आप एक कागज लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, कागज में अगर तेल लगाइएगा ना तो उसमें से कुछ कुछ प्रकाश की किरणें पार होगी, उसमें आपको कुछ कुछ हल्का दिखाई देगा, कुछ नहीं भी दिखाई देगा। या तो कोई कांच लीजिए, उसको दीवार पे से घिस दीजिए, रगड़ दीजिए, तो भी हो जाएगा पारभासी पदार्थ। कौन हो जाएगा? पारभासी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः, मतलब कुछ ही बाहर निकल पाते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, उसमें से कुछ ही दिखता है। हेलमेट होता है ना, हेलमेट बाइक चलाने वाला, उसमें देखिएगा जब वो पूरा पुराना हो जाता है हेलमेट, तो रखल रखल उस पर बहुत स्क्रैच आ जाता है उसके शीशा पे,
तो उसमें से भी कुछ-कुछ दिखाई देता है। पहले तो रहता है पारदर्शी, फिर हो जाता है पारभासी। अपारदर्शी तो नहीं होगा, क्योंकि इतना तो थोड़ी हो जाएगा, घिस जाएगा कि दिखबे नहीं करेगा उसके आर से पार। इसके आगे है, देखिए, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? इसको समझिए। ऐसा क्षेत्र, अच्छा पहले समझते हैं माध्यम क्या है। अगर हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, अगर हमको यहाँ से जाना है दिल्ली, तो हम कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, या बस से जाएंगे, कुछ से भी जाएंगे। जिस चीज से जाएंगे वो तो हमारे लिए माध्यम हो गया। हम ऐसे उड़ के तो ना जा सकते हैं ना अपने से, तो हम जाएंगे बस, ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से अक्सर जाते हैं तो ट्रेन से जाएंगे, तो ट्रेन हमारे लिए माध्यम हो गया। वैसे ही यह एक ऐसा क्षेत्र है, इसका देखिए परिभाषा होता है, जहां से प्रकाश हो गया है, प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे प्रकाश की किरण ऐसे निकल के जाएगी, तो ये हवा हो गया, उसके लिए हो गया माध्यम, हवा के माध्यम से आई। अब जैसे हम बोल रहे हैं, तो ये आवाज निकल रहा है हमारे मुंह से, तो आवाज कैसे पहुंच रहा है मोबाइल के माइक तक, कैमरा के माइक तक कैसे पहुंच रहा है आवाज? तो हवा से पहुंच रहा है। अगर ये रूम में हवा नहीं रहेगा तो आवाज नहीं पहुंचेगा। लेकिन लाइट है, वो निर्वात में भी ट्रेवल किए थे, हम पहला वीडियो में बताए थे, वो निर्वात में भी जाती है। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, लाइट है, वो उसका माध्यम हो गया, निर्वात में माध्यम हो गया। लाइट पानी में भी चलता है, और हवा में भी चलता है, अल्कोहल सब में चलता है लाइट। तो इसके लिए हो गया वो माध्यम हो गया, प्रकाशीय माध्यम। इसको देखते हैं अब। ऐसा क्षेत्र जहां प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये प्रकाशीय माध्यम होगा, ये होगा 2 प्रकार का, ये 2 प्रकार का होगा प्रकाशीय माध्यम। देखिए, एक है समांगी माध्यम, दूसरा है विसमांगी माध्यम। समझते हैं समांगी माध्यम पहले। ऐसा माध्यम, धीरे धीरे बोलना मम्मी। देखिए, समांगी माध्यम ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान हो, जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान हो, जैसे जल और कांच। अगर हम एक गिलास जल लेंगे और उसमें थोड़ा सा चीनी घोलेंगे, तो क्या आधा गिलास, जैसे एक गिलास ऐसे मान लीजिए गिलास है, अगर ये गिलास का इतना में अगर हम घोलेंगे चीनी, तो ये पूरा पानी में नहीं जाएगा चीनी, वो तो गिलास का पूरा पानी मीठा हो जाएगा। तो वैसे ही जल है, जल में अगर हम कुछ भी डालें ना, तो पूरा जल में चला जाता है। इसलिए वो समांगी है, हर जगह समान रहता है उसका गुण और बनावट। बनावट तो ऐसे ही समान रहता है उसका, हर जगह गीला होता है। ऐसे थोड़ी है कि नीचे सूखा लग रहा है पानी और ऊपर कहीं तो गीला लग रहा है, ऐसे थोड़ी होगा, हर जगह रहेगा बराबर बराबर। और कांच, कांच भी वैसे ही है। ऐसा थोड़ी होता है कांच की एक जगह तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, एक जगह मुड़ जाएगा, एक जगह लुक-लुका के मुड़ जाएगा, एक जगह टूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो कांच भी और जल भी, ये हो गया समांगी माध्यम का उदाहरण। विसमांगी माध्यम का उदाहरण हम समझते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रत्येक जिससे प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, विसमांगी माध्यम कहलाता है। से विभिन्न हवा का मिश्रण, तो कहीं-कहीं हवा देखते हैं, अगर यहाँ हम कोई मोमबत्ती जलाएँ, अगरबत्ती जलाएँ, तो वह हवा तो हर जगह फैला हुआ है, लेकिन धुआँ हर जगह नहीं फैल पाता है। धुआँ जहाँ आप जलाइएगा वहाँ ज़्यादा होगा, दूसरे कोना में कम होगा। तो यहाँ से अगर हम मारेंगे कोई लाइट, तो जहाँ धुआँ रहेगा वहाँ लाइट ज़्यादा दिखाई देगा, और जहाँ नहीं है धुआँ, वहाँ कम दिखाई देगा। इसका जो बनावट है और गुण है वो अलग-अलग हो गया, तो ये विसमांगी माध्यम का उदाहरण हो गया। इसको एक बार पढ़ के समझते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, वह विसमांगी माध्यम कहलाता है। ठीक है, चलते हैं आगे अब। ज़्यादा आ गए, पीछे चलिए। नहीं, ठीक है। समझते हैं अब छाया। छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, अपारदर्शी बताए जिसके आर पार लाइट नहीं हो सकती है, उसको अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। तो वही कहता है, जब प्रकाश के गमन पथ पर प्रकाश जा रहा है, उसके बीच में अगर अपारदर्शी वस्तु को रख दें, तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाएगी, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा बन जाएगा, उसको हम छाया कहेंगे। इसका उदाहरण हम देखिए बताते हैं, करते हैं कोई जुगाड़। इस मोबाइल का लाइट जला देंगे पहले।
जला दिया लाइट। अब इसके बीच में कुछ ले आएंगे, देखिए मार्कर ले आए। अगर हम छाया बनाए, देखिए हमारे मुंह पर बनेगा छाया। ये तो देखिए अंधेरा जैसा बन रहा है ना, अंधेरा टाइप के एगो छाया बन रहा है। देखिए मुंह पर हमारा बन रहा है कुछ छाया, इसका छाया बन रहा है ना छाया, क्योंकि यहाँ से आ रहा है प्रकाश। देखिए मोबाइल में से प्रकाश आ रहा है और ये अपारदर्शी वस्तु है मार्कर, और मार्कर के इस तरफ लाइट नहीं जा रहा है। जितना दूर लाइट नहीं जा रहा है उतना दूर मार्कर का छाया बन जा रहा है। आप इसको जाने नोट में ट्राई कर सकते हैं। समझ गए। अब अगला है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से होता है हमारा बढ़िया से चैप्टर चालू। वहां तक तो सब बेसिक था, छोटा छोटा बात था। यहाँ से देखिए प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर का नाम है यही। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाए तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है, देखिए मान लीजिए कि हमको एगो शीशा हो गया, ठीक है शीशा, और ये प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण इधर आई, शीशा से टकराई, फिर घूर के इधर ही चली गई। तो ये आई थी कहाँ से? हवा के माध्यम में आई थी। अभी माध्यम बताया ना हवा, तो हवा के माध्यम से आई थी और इसमें टकराए और फिर टकरा के ऐसे हवा में चली गई। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। ये जो घटना हुआ ना, यही हुआ प्रकाश के परावर्तन। देखिए समझते हैं। इधर ये जो लड़का है राहुल, देखिए ये भी इधर मार रहा है शीशा, ये अनीता शीशा पकड़ी हुई है। यहाँ से मारा लाइट, यहाँ गया लाइट, यहाँ से लाइट मारा इसमें, लाइट फिर इधर से चला गया उधर। उधर कुछ पर्दा वर्दा लगल है, दीवाल है, तो उस पे लाइट चला गया। आप इसको आराम से कर सकते हैं, कुछ भी शीशा पर लेके किए भी होंगे। धूप में ऐसे शीशा लेके कोई के मुंह पर चमकाए होंगे। वही है ये प्रकाश के परावर्तन। आपको प्रकाश के परावर्तन कर दिए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, परावर्तन करेंगे तो हम कोई सतह तो रहेगा जरूर। कैसे परावर्तन कहेंगे? कुछ पर कर देंगे परावर्तन, लाएंगे उधर से ईंटा पत्थर कुछ पर कर देंगे? नहीं। देखिए किस चीज पर कहेंगे? कोई चिकना सतह रहे। प्रकृति के क्या है? प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के, देखिए दोनों देखते हैं। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। दो वो होगा सतह और दोनों से होगा नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। देखते हैं नियमित परावर्तन क्या है। वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से हो। वैस जाके बुला लो ना। वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से हो, उसे क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहलाता है। लाइट से दिख नहीं रहा ज्यादा। वैसा परावर्तन चिकनी और चमकीली सतह, कोई अगर शीशा है, नहीं है इधर, एक मिनट। देखिए शीशा आ गया ही, इस पे हम लाइट बाराएं, लाइट जलाएंगे अगर, तो ये चिकना चिकना सतह है और चमकीला भी है। इस पे अगर लाइट जलाएंगे हम, तो लाइट ऐसे टकराएगा और वापिस चला जाएगा एकदम नियमित रूप से। जैसे जाएगा वैसे ही जाएगा। अगर हम इसको 45 डिग्री का एंगल पर मारेंगे तो उधर ही 45 डिग्री जाएगा, उधर टेढ़ा नहीं हो जाएगा। इसीलिए यह कहता है नियमित परावर्तन। वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से हो, कोई अनियमित रूप से नहीं हो, वह नियमित परावर्तन कहलाता है। अगला है इसका कि अनियमित परावर्तन क्या है फिर? वैसा परावर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से हो। गलती का लिखल है जी, रुखड़ी और चमकीली सतह से। ये रुखड़ी नहीं है, चिकनी होगा। चिकनी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से हो। ठीक है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ये गलत है यहाँ। ठीक है, वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से हो। ये तो चिकनी सतह है और चमकीली भी है, लेकिन इसको अगर हम ऐसा रुखड़ा कर देंगे, रुखड़ा है ना, इसको अगर हम ऊपर नीचे कर देंगे, इसको ऐसे कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कर देंगे तो लाइट जलाएंगे ऐसे और चला जाएगा तिरछा तिरछा। देखिए कुछ लाइन ड्रॉ करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए एगो लाइन ऐसे ड्रॉ किए, ये तो हो गया मुझ खबर, और करते हैं मुझ खबर। लाइन ड्रॉ कर दिए इसको। अब देखिए इस पर हम डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से आया प्रकाश,
ये लीजिए आया प्रकाश, यहाँ से आया लेकिन इसको टकरा के चला जाना चाहिए था। रुकिए इसको और अच्छा से बनाएंगे थोड़ा, ऐसे कि हाँ पता लगे। इधर है कुछ नहीं है, ऊपर है जो चिकना चमकीला सतह है, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए इस पे आया प्रकाश, यहाँ से आया, यहाँ से आके और टकरा के इधर ही चला जाएगा, क्योंकि वो इस तरफ मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है, तो इस तरफ से आके इसी तरफ चला जाएगा। देखिए मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ के चला गया, इस तरफ चला गया मुड़ के। अगर यही सतह अगर चिकना और चमकीला रहता है, एकदम बराबर रहता, प्लेन सरफेस रहता, अगर ये प्लेन सरफेस रहता तो इस पे ऐसे आता प्रकाश, ऐसे आता और यहाँ से इधर चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो टेढ़ा लाइट हो रहा है माउस के चलते, तो वो ऐसे चला जाता सीधा, और यही है रुखड़ा, ये हो गया है अनियमित परावर्तन हमारा, ये अनियमित परावर्तन हो गया, ये नियमित परावर्तन हो गया है। आगे समझते हैं इसमें, आगे ज्यादा भाग गया जी। आगे है आपतित किरण, है आपतित किरण, इसको कहते हैं इंडी क्या है दिख नहीं रहा है जी, इंसिडेंट रे है, हाँ इंसिडेंट रे है, लाइट है इतना लगा हुआ, आगे बहुत चमक रहा है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं। अभी हम बताए जो ये किरण आ रही है इधर सतह पर आ रही है, मतलब शीशा पर आ रही है चमकीली सतह पर, तो शीशा नहीं कह सकते हैं, कि चमकीली सतह कुछ हो सकती है, ठीक है। ये चमकीली सतह पर आ रही है किरण, जो ये किरण आ रही है, आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण, और जो यहाँ से परावर्तित होके चली गई, टकरा के चली गई, तो इसको परावर्तित कहेंगे। जो टकरा के यहाँ से चली गई रिफ्लेक्ट होके, इसको परावर्तित किरण कहेंगे। वो ये देखिए आपतित किरण यह है, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित की किरण कहते हैं। परावर्तक सतह हो गया, इस पर ये किरण आ रही है, इसको कहेंगे आपतित किरण, यहाँ से टकरा के चली गई, ये हो गया परावर्तित किरण। परावर्तक सतह से टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए परावर्तक सतह से जो टकरा के चली गई वो होगी परावर्तित किरण। देखिए बताए ना यहाँ, यही है। देखिए यहाँ पर एक फोटो भी लगा दिए हैं हम समझने के लिए। ये हो गई आपतित किरण, आ रही है यहाँ से, और इस क्या बोलते हैं इसको, चिकना सतह ही कोई हो गया है, शीशा है चाहे कुछ भी है, यहाँ से जो टकरा के चली गई परावर्तित किरण, या आपतित किरण। आपतन बिंदु, अच्छा ये जो यहाँ से अभी हम बनाए, यहाँ बनाए देखिए आपतित किरण हो गई, यहाँ से परावर्तित किरण। कैसन लग रहा है, लग रहा है कि के पकड़ के इसे नचा दिया है, लग रहा है ना। देखिए अगर यहाँ से इसको अगर हम बनाए अच्छा से इसका चित्र, तो ये आपतित किरण हो गया, इधर से आ रहा है किरण, और ये परावर्तित किरण। एक मिनट देख ले रिकॉर्डिंग चल रहा है कि ना, चल रहा है। तो परावर्तित किरण हो गया, अगर इस पे हम लंब डालेंगे ऊपर से वैसे अभिलंब डालेंगे, ऐसा तो होता नहीं, इसको पॉइंट पॉइंट करके डाला जाता है, इसको दर्शाया जाता है काल्पनिक, लेकिन कर दिए हैं कोई बात नहीं। इस पे अभिलंब डालेंगे एक, और ये जो तीनों रहेगा ना बिंदु, ये एक ही समतल में रहेगा। ये यहाँ पर ये वो बिंदु बन गया है, वो पॉइंट बन गया होगा, इसको कहेंगे आपतन बिंदु। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये आ रही है आपतित किरण, इसको कहेंगे आपतन बिंदु। ये कुछ हो जाएगा, यहाँ आपतन बिंदु हो जाएगा। कर दे दूसरा कलर से कि आपतन बिंदु ही हो गया है। अरे क्या हो जाता है, कुछ हो गया यहाँ आपतन बिंदु, छोड़िए ना हो रहा है। अब आगे देखते हैं इसको, अभिलंब किसे कहते हैं। अभी हम बताएं अभिलंब, इस पे जो एक आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, ये जो आपतन बिंदु यहाँ था, इस पर हम अभी एक अभिलंब लंब डाले इसको, एक नाम हो गया है अभिलंब। डाले लंब, नाम हो गया अभिलंब, कहे कि अभी अभी डाले हैं, अभिलंब हो गया। आपतन कोण किसे कहते हैं, देखिए आपतित किरण समझ गए, आपतित किरण से जो यहाँ एक कोण बना, यहाँ एक कोण बना,
यहाँ वो कोण बना ना, तो इसको कहेंगे आपतन कोण। ये पूरा के नहीं, काहे कि इधर तो परावर्तन हो जाएगा। इधर अभिलंब से और आपतन किरण आप क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसको कहेंगे आपतन कोण। ठीक है, और आपतन कोण आ गया। अब किरण तो उसको ले आए हम, चमकीली सतह पर ले आए किरण। अब ले जाने के बाद इसको परावर्तन कराएंगे। देखिए परावर्तन हो गया यहाँ। अब परावर्तन होने के बाद यहाँ जो कोण बना इसको परावर्तन कोण कहेंगे। ई वाला कोण के कहेंगे आपतन कोण, ई वाला कोण के कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, ये हो गया कौन बिंदु है जी, आपतन बिंदु है ये। ठीक है, आगे है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये जो परावर्तन हो रहा है तो ऐसे थोड़ी कर दी, इसका भी कुछ नियम है। अगर इसमें हम परावर्तन करेंगे तो कुछ तो नियम बनेगा। देखिए क्या क्या नियम बनेगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम के अनुसार देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरण जो आएगा किरण, परावर्तित किरण जो परावर्तन के होके चला गया किरण, और आपतन बिंदु, तीनों का जो बिंदु पर है पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ऑब्वियसली बात है, तीनों एक ही तल में होगा। थोड़ी है कि एक ऐसे तल में हो जाएगा, एक कोई और हो जाएगा। जो आपतित किरण है वो यहाँ हो गया, परावर्तित किरण है वो अलग हो गया, अभिलंब इधर हो गया, ऐसा नहीं होगा ना, सब एक ही पर रहेगा। ठीक है, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये भी सही बात है। देखिए इसमें देखते हैं, जैसे आएगा ऐसे शीशा है, देखिए शीशा, इसमें अगर ऐसे चमक रहा है, इसमें अगर हम ऐसे डालेंगे कोई लेजर लाइट तो वो भी एकदम सेम ही निकलेगा ना। अगर इसमें हम कुछ डालेंगे ऐसे शीशा में, तो ऐसे डालेंगे तो वो भी इतने पर जाएगा, इतने एंगल पर जाएगा। जब दोनों एंगल सेम पर जाएगा तो ये दोनों का एंगल भी तो सेम बनेगा। एकदम आसान बात है, आम बात है। आपतन कोण और परावर्तन कोण तो एक ही बनेगा, एकदम दोनों का कोण बराबर होगा। आपतन कोण को आई से सूचित करेंगे, आपतन कोण का नाम आई से, और परावर्तन कोण को आर से। अब काहे कहेंगे, काहे कि आपतन कोण है इंडिसेंट रे है, वो है इंडिसेंट रे, इसीलिए वो आई से है। और जो ये है आर से, ये है रिफ्लेक्टेड रे है। हाँ इसको नहीं का लिखे हैं जी, ये रिफ्लेक्ट होके चला गया है, दूसरा मतलब परावर्तित होके चला गया है, इसको इसलिए इसको आर से सूचित करेंगे। ठीक है, आगे चलें। विचलन कोण किसे कहते हैं, ये होगा ना, क्या हुआ इसे कह दिया है ऐसा। हम्म, हाँ ये है, विचलन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परिवर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल्टा से सूचित करेंगे। आइए इसको समझते हैं, यहाँ पर ही समझते हैं, इसको बना के समझते हैं। ये कोई सब सरफेस हो गया चिकना, इस पर ही आ गया आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ हो गया बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु हो गया, यहाँ से परावर्तित हो जाएगा किरण, चला गया टकरा के यहाँ, यहाँ पर डाल दिया अभिलंब, तीनों एक ही तल में डाल दिए। अब ये जो कोण बना और ये, इस कोण का नाम है आपतन कोण, इसका परावर्तन कोण। अब ये जो आएगा यहाँ, तो अगर हम काल्पनिक दर्शाएंगे इसको तो शीशा में इसको अंदर अंदर के तरफ दर्शाइए, इसको देखिए अंदर दर्शा दिए। तो क्या कहता है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, ये आपतित किरण के हम बढ़ा दिए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, जो परावर्तित किरण है, तो यहाँ तक ना कोण बना, इसको हम बढ़ाए भाग तो उसको विचलन कोण कहा जाता है। इसको देखिए, यहाँ से जो कोण बना यहाँ तक पूरा बन गया विचलन कोण, बन गया। जैसे परिभाषा कहेगा वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से। ये बन गया विचलन कोण। विचलन कोण को करते हैं डेल से सूचित, डेल के लैपटॉप होता है ना, वही वाला डेल से सूचित करते हैं। डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2y, 180 डिग्री माइनस 2y, एक आई एन है, एक आई एन है, 2y 2y। यह दो तरीके से बनता है, वो घड़ी के दिशा में, वो घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए ये बना घड़ी के दिशा में,
अगर यही उल्टा बनता, अगर ये बड़ा है तो ये घड़ी के दिशा में, अगर ये छोटा इधर बन जाता घड़ी के विपरीत दिशा में।